जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल शिव क्लासेस पर। आज के इस क्लास में देखेंगे जो है माउंटेन पास के बारे में, और जिसे दर्रा भी कहा जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और कुछ जो है कुछ दर्रे, प्रमुख दर्रे को लिए हैं और इसको समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए वीडियो में बने रहिए और इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। हमारा लिखा हुआ है माउंटेन पास। माउंटेन पास का मतलब दर्रा होता है इसे, और माउंटेन पास के बाद दर्रा पहले समझ में आएगा कि दर्रे किसे कहते हैं। दर्रा किसे कहते हैं तो बताइएगा। दो पहाड़ों के बीच एक संकरा रास्ता को क्या कहते हैं? दर्रा कहते हैं। मतलब जब दो पहाड़ी है और उसके बीच से कोई रास्ता निकला है, उसी को हम क्या कहेंगे? दर्रा कहेंगे। चलिए दर्रा की बात करें तो काराकोरम दर्रा की बात करें तो काराकोरम दर्रा, जो हमारा पहला दर्रा का नाम काराकोरम दर्रा है, यह भारत का सबसे उत्तर स्थित है। भारत का सबसे उत्तर स्थित दर्रा का नाम बताइएगा, काराकोरम दर्रा। और यह लद्दाख में है, यह लद्दाख में स्थित है। और यदि बात करें तो यह सबसे ऊंचाई पर है। इसकी सबसे ऊंचाई 5664 मीटर ऊंचा पर है। और भारत को चीन से जोड़ने का कार्य करता है कौन दर्रा? तो बताइएगा काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा के बारे में बताएंगे कि यह लद्दाख में स्थित है और भारत से सबसे उत्तर स्थित है। और इसकी लंबाई की ऊंचाई की बात करें तो 5654 यानी 5654 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। और भारत को चीन से जोड़ने का काम कौन करता है? काराकोरम दर्रा करता है। और यदि बात करें मध्यकाल में, यह दर्रा रेशम मार्ग के लिए जो है प्रयोग किया जाता था और जोड़ने का काम करता था। तो मध्यकाल में यह दर्रा रेशम मार्ग यानी जो चीन से रोम तक जाती थी रास्ता, उस रास्ता को जोड़ने का काम करता था कौन? पहाड़ी दर्रा भी इसको कहते हैं, काराकोरम दर्रा। दर्रा को पहाड़ी दर्रा भी कहा जाता है क्योंकि दो पहाड़ों के बीच रास्ता होता है, इसी को क्या कहेंगे? दर्रा। काराकोरम की बात करें तो यह काराकोरम श्रेणी में स्थित काराकोरम श्रेणी में स्थित है। और यदि बात करें तो काराकोरम श्रेणी में स्थित है। और जोजिला दर्रा की बात करें तो दूसरा नंबर हमारा है जोजिला दर्रा। यह जो है जोजिला दर्रा का, जोजिला का अर्थ होता है बर्फानी तूफान का दर्रा। ठीक है, जोजिला का अर्थ होता है बर्फानी तूफान का दर्रा। यह दर्रा श्रीनगर से लेह को जोड़ने का काम करता है। यह श्रीनगर से लेह को जोड़ने का काम कौन करता है? जोजिला दर्रा। और यह लद्दाख के पास स्थित है। इसके ध्यान रखिएगा कि लद्दाख के पास स्थित है। जम्मू और कश्मीर के गांदरबल ज़िले और लद्दाख के कारगिल ज़िले में स्थित है। मतलब वहीं लद्दाख के पास ही निकट में है। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो 3528 मीटर ऊंचाई पर स्थित है कौन दर्रा? जोजिला दर्रा। और यदि बात करें तो सर्दियों में इसे बंद कर दिया जाता है क्योंकि यहाँ भारी बर्फबारी होती है, जिसके कारण इस दर्रे को, फाटक को बंद कर दिया जाता है। यहाँ आवागमन जो होता है उसको रोक दिया जाता है। श्रीनगर से लगभग 100 किलोमीटर और सोनमर्ग से जो है 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित है कौन दर्रा? जोजिला दर्रा। मेन पॉइंट को याद रखिएगा, जो बताया गया उसको ध्यान रखिएगा। और एशिया की सबसे लंबी सुरंग का नाम है जो है जोजिला सुरंग है। एशिया की सबसे लंबी सुरंग जोजिला सुरंग है। और जिसका जो है काम 70% काम पूरा हो चुका है। मतलब अभी तक उसमें काम जारी है। और यह काम जब पूरा हो जाएगा तो इसको जो है चालू कर दिया जाएगा। एशिया की सबसे लंबी सुरंग का नाम जोजिला सुरंग है, जो जोजिला दर्रा में पड़ता है। यहाँ 70% काम पूरा हो चुका है। चलिए आगे बढ़िए। हमारा तीसरा नाम है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा क्या है तो बताएंगे। यह भारत के जम्मू और कश्मीर में स्थित है। भारत के जम्मू और कश्मीर में स्थित है कौन दर्रा? बनिहाल दर्रा। यह श्रीनगर को जम्मू से जोड़ने का कार्य करता है। इसी में जो है जवाहर सुरंग भी है। इसी में कौन सा सुरंग है? जवाहर सुरंग। याद रखिएगा कि बनिहाल दर्रा में एक सुरंग का नाम है जवाहर सुरंग, जो 1956 में यह सुरंग श्रीनगर से जम्मू कश्मीर को जोड़ने का काम करता है। 1956 में इसका निर्माण कराया गया था। 1956 ईस्वी में जवाहर सुरंग का निर्माण कराया गया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो 2832 मीटर ऊंचाई पर स्थित है कौन दर्रा? बनिहाल दर्रा। बनिहाल का अर्थ होता है बर्फीला तूफान। बनिहाल का अर्थ क्या होता है? बर्फीला तूफान। और जवाहर सुरंग भारत की सबसे लंबी सुरंग है। भारत की सबसे लंबी सुरंग का नाम क्या है? जवाहर सुरंग है, इसी को याद रखिएगा। और यह जो बनिहाल दर्रा में स्थित है, एशिया की तीसरी सबसे लंबी सुरंग का नाम बताइएगा, जवाहर सुरंग है। और यह पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में स्थित है। और पीर पंजाल पर्वत श्रेणी कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर एवं हिमाचल प्रदेश में स्थित उसको कहते हैं कौन?
पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। यह जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश जो है कि एरिया स्थित है, वहाँ इसको कहते हैं पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। कौन? तो हमारा जो है जवाहर सुरंग। आगे ध्यान रखते हैं पीर पंजाल दर्रा क्या होता है, तो बताएंगे यह पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में स्थित है। तो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में बता दिए कि जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश एरिया में पड़ता है। यह श्रीनगर को घाटी से जोड़ने का काम करता है और यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। पीर पंजाल दर्रा की बात करें तो यह जम्मू कश्मीर में स्थित है, पीर पंजाल दर्रा। और यदि बताएंगे जम्मू को कश्मीर से जोड़ने का कार्य कौन करता है? पीर पंजाल दर्रा। और बारामुल्ला दर्रा जो है पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है, यह जम्मू कश्मीर का ही है। इस बात को ध्यान रखिएगा, बारामुल्ला दर्रा जो है पीर पंजाल श्रेणी में स्थित आता है और यह भी कहाँ है? जम्मू का एरिया में स्थित है। और बुर्जिला दर्रा क्या है? यह जम्मू कश्मीर में स्थित है बुर्जिला दर्रा, और यह श्रीनगर को गिलगित से जोड़ने का काम करता है। कौन दर्रा? बुर्जिला दर्रा, याद रखिएगा। और यदि बात करें अगला हमारा जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा का नाम बताएंगे तो उसका बताइएगा शिवकिला दर्रा, बड़ा लच्चा दर्रा और रोहिणी दर्रा। ये सब क्या है? हिमाचल प्रदेश की दर्रा है, इसका नाम है शिवकिला दर्रा। पूछा जाएगा आपसे कि शिवकिला दर्रा किस राज्य में अवस्थित है, तो बताएंगे शिवकिला दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और बाड़ा लाचा दर्रा और रोहिणी दर्रा ये सब क्या है? हिमाचल प्रदेश के एरिया में स्थित है। और शिमला से ले जाने का रास्ता भी यहीं से मिला है। हिमाचल प्रदेश जो है जाना रहे तो हम लोग रोहिणी दर्रा और बड़ा लाचा दर्रा का प्रयोग करते हैं। मतलब जब शिमला से जाना रहे लेह, ठीक है, लद्दाख में पड़ता है, तो यदि शिमला से यानी शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से यदि लेह जाना रहे तो रोहिणी दर्रा और बड़ा लाचा दर्रा का उपयोग करते हैं। और यदि भारत और तिब्बत के बीच जाना रहे तो भारत और तिब्बत के बीच स्थित भारत का दर्रा का नाम शिवकिला दर्रा है। बताए आपसे पूछा जाएगा कि भारत और तिब्बत के बीच स्थित दर्रा का नाम क्या है, तो बताएंगे शिवकिला दर्रा। और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित है कौन दर्रा? शिवकिला दर्रा है। और रोहतांग दर्रा की बात करेगा तो ये भी क्या है? हिमाचल प्रदेश का ही दर्रा है। तो रोहतांग दर्रा के बारे में बताएंगे कि यह मनाली को लेह से जोड़ने का काम करता है। कौन दर्रा? जो है हमारा रोहतांग दर्रा है। और यहीं अटल सुरंग है, ठीक है, यहाँ जो है अटल सुरंग है। और ऐसा माना जाता है दुनिया का सबसे लंबा राजमार्ग सुरंग कौन है? तो अटल सुरंग है। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो 3100 कहीं आता है, लेकिन ऐसे 3000 ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है, समुद्र तल से 3000 ऊंचाई पर स्थित है। और उद्घाटन की बात करें तो अक्टूबर 2020 में इसका उद्घाटन हुआ था। और जिसका उद्घाटन किसने किए थे? तो नरेंद्र मोदी ने किए थे। इसका उद्घाटन का नाम क्या है? अटल सुरंग। अटल सुरंग का उद्घाटन किसने किया? तो नरेंद्र मोदी ने किए थे। और यह सबसे लंबी सुरंग है, याद रखिएगा, यह सबसे लंबी सुरंग है। और दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग की बात करें तो जो है कौन सुरंग है? अटल सुरंग की बात करें तो जो है दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग का नाम बताएंगे तो अटल सुरंग है। और यदि बात करें उत्तराखंड की दर्रा का नाम, तो उत्तराखंड की दर्रा की बात बताइएगा तो माना दर्रा उत्तराखंड में पड़ता है। और जो नीति दर्रा उत्तराखंड में पड़ता है। और यदि बात करें लिपुलेख दर्रा, इसके बारे में पूछा भी जाता है कि लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो बताएंगे उत्तराखंड में स्थित लिपुलेख दर्रा है। और तीनों भारत में और नेपाल की सीमा पर स्थित है। तीनों के बारे में बताएंगे कि भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है। और ऐसे राज्य पूछेगा तो बताइएगा उत्तराखंड राज्य। हमारा जो है भारत से कैलाश या मानसरोवर झील जो है, मानसरोवर सुने होंगे, तो भारत से जो है कैलाश और मानसरोवर झील को जोड़ने का यदि काम करें तो लिपुलेख दर्रा का हम उपयोग करेंगे। तो मानसरोवर जाना रहे या तो कैलाश जाना रहे तो किस दर्रे का प्रयोग करेंगे? लिपुलेख दर्रे का प्रयोग करते हैं। और लिपुलेख दर्रा को नेपाल लोग क्या कहते हैं? नेपाली लोग अपना जो है दर्रा कह रहे थे, मतलब अपना दर्रा के नाम से पुकारते हैं वो लोग। लिपुलेख दर्रा जो है उत्तराखंड में स्थित है। भारत और नेपाल की सीमा पर जो स्थित है, तो इस दर्रा का जो है नेपाल वाले लोग क्या कहते हैं? अपना खुद का दर्रा समझते हैं। इसलिए यहाँ जो है लिपुलेख दर्रा को नेपाली अपना दर्रा कह रहे थे। ये था हमारा दर्रा का जो कुछ टॉपिक था। और कुछ दिन से हम क्लास छोड़ दिए थे अपलोड करना, और कोई कारण था, इसलिए आप लोग जो है ये हमारा जो है एक पहला फर्स्ट पार्ट है। और दूसरा पार्ट बहुत कम जो है वीडियो, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और बहुत कम ही समय में अगला वीडियो हम बना करके अपलोड कर देंगे, उसे देख लीजिएगा। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था दर्रा का। तो दर्रा क्या होता है हम फिर से बता देते हैं। दो पहाड़ों के बीच एक सकरा रास्ता को क्या कहते हैं? दर्रा कहते हैं, जिससे व्यक्ति आवागमन कर सकता है। और कहीं कहीं आवागमन व्यक्ति नहीं, नदी भी प्रवेश करती है। मानसरोवर झील जैसे हो गया हमारा, तो ये सब कुछ नदियाँ जो है, सिंधु नदी हो गया, दर्रा से भी प्रवेश करके निकलती है।
इसलिए दर्रा का उपयोग जो है हमारे जीवन में भी हो रहा है और देश के एक देश से दूसरे देश जाने में भी इसका उपयोग करते हैं, जिसे हम सकरा रास्ता कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? दर्रा कहते हैं। और जितना बात बताया गया इंपॉर्टेंट बात था, उस बात को ध्यान रखिएगा। कहीं कहीं जो है एग्ज़ाम में अधिकांश अक्सर पूछे जाते हैं दर्रा से संबंधित क्वेश्चन। और बाकी जो दर्रा बच गए हैं उसे अगले वीडियो में समाप्त करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारा बोर्ड भर चुका था। इसलिए आपको जो है एक बार देख लीजिएगा, अगले वीडियो जब अपलोड करेंगे तो उसे भी देखने का प्रयास कीजिएगा। सभी को जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा, बाय।